समाज के शास्त्र को बतलाते हैं, व्यक्तियों के परिणामों को बतलाते हैं। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए कहा जिस व्यक्ति में साधर्मी भाइयों के प्रति करुणा नहीं, वात्सल्य नहीं, कोई विनय नहीं, वह मात्र सम्यक दृष्टि होने का दंभ भर सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। और कहा गया सांसारिक अनेक पाप के कार्य करते हुए भोग को निर्जरा का कारण कहना। देखो क्या कहा, सांसारिक अनेक पाप के कार्य करते हुए भोग को निर्जरा का कारण कहना और भगवान की पूजन तथा दान आदि क्रियाओं को मात्र बंध का कारण कहना, बतलाना, यह सारा का सारा जैन सिद्धांत का अपलाप है। असंयम की अवस्था में आरंभ परिग्रह के पाप कार्यों को करते हुए भोग को निर्जरा का कारण कहना और भगवान की पूजन है, दान आदि की क्रियाएं हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, आदि आदि को मात्र बंध का कारण बतलाना, यह सारा का सारा जैन सिद्धांत का अपलाप है, जैन सिद्धांत का अपलाप है। जैन सिद्धांतों का एक तरह से अवर्णवाद है, जो नहीं है वैसा बतलाना अवर्णवाद कहलाता है। अगला सूत्र वाक्य है, जो व्यक्ति बिल्कुल निर्विकार सम्यक दृष्टि बन चुका है, जो व्यक्ति बिल्कुल निर्विकार सम्यक दृष्टि बन चुका है और जिस व्यक्ति की दृष्टि तत्व तक पहुंच गई है, जिस व्यक्ति की दृष्टि तत्व तक पहुंच गई है, उसके सामने वह भोग सामग्री है ही नहीं, वह भोग सामग्री है ही नहीं, उसके सामने तो वह जड़ तत्व पड़ा है। उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि तू कहीं भी चला जा, तेरे लिए सारा संसार ही निर्जरा का कारण बन जाएगा। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा गया कि तू कहीं भी चला जा, तेरे लिए सारा संसार ही निर्जरा का कारण बन जाएगा। निर्जरा के कारण की ये बात हो गई। और कोटेशन आगे आ रहा है, सूत्रवाक्य, सम्यक दृष्टि अर्थात बीतराग सम्यक दृष्टि। यहाँ पर सम्यक दृष्टि की चर्चा में कौन से सम्यक दृष्टि की बात करना, बीतराग सम्यक दृष्टि। वीतराग सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है, ऐसा कहा गया है। शास्त्रों में जो कहा गया है वह ऐसा कि सम्यक दृष्टि से बीतराग सम्यक दृष्टि लेना, अर्थात बीतराग सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ध्यान रखना, भोग कभी निर्जरा का कारण नहीं हो सकता, भोग कभी निर्जरा का कारण हो ही नहीं सकता। यदि भोग निर्जरा का कारण हो जाए तो क्या त्याग बंध का कारण होगा? भोग निर्जरा का कारण हो जाए तो क्या त्याग बंध का कारण होगा? त्याग बंध का कारण नहीं हो सकता, भोग ही बंध का कारण होगा। लेकिन उस समय यदि क्षमता भाव रख करके कोई वीतराग सम्यक दृष्टि सुख दुख की परिस्थितियों में साम्य भाव रखता है, तो भोग भी क्षमता परिणामों से उसे निर्जरा का कारण बनता है। दोहा है, निज गुण कर्ता आत्म है। अपने गुणों की कर्ता आत्मा है, पर कर्ता पर आप, पर के कर्ता पर हैं। इस विद जाने मुनि सभी, इस प्रकार से सभी मुनि जानते हैं और निज रत हो, अपने में रत होते हैं और तज पाप, पाप को छोड़ देते हैं। यह मुनि का धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। इसी धर्म का पालन सभी मुनिजन निरंतर करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
इसी शुभ भावना के साथ समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। सागर बूंद समाय में दूसरे खंड की चर्चा चल रही है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विचार सूत्रों का नवनीत आप सबके सामने रखा जा रहा है। विगत दिनों में छोटे छोटे उपशीर्षकों से संबंधित बोध वाक्य आपके सामने रखे गए। उसी क्रम में तत्व सिद्धांत की बात आज आ रही है। गुरुवर कह रहे हैं कि जिस प्रकार नवनीत दूध का सारभूत रूप है, जिस प्रकार नवनीत दूध का सारभूत रूप है, वैसे ही करण लब्धि सब लब्धियों का सार है। बहुत अच्छी बात कही गुरुवर ने। दूध का सार नवनीत की प्राप्ति है। उसी को पाने के लिए सारे पुरुषार्थ किए जाते हैं। दूध को छानना, दूध को प्राशुक बनाना, दूध को जमाना, जमे हुए दही का मंथन करना, मंथन के बाद में नवनीत को उपलब्ध करना, उसे गर्म करके शुद्ध घी बनाना, शुद्ध तत्व को पाने का प्रयोजन है। धार्मिक क्षेत्र में सिद्धांतों की बात में गुरुवर आचार्य श्री ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार नवनीत दूध का सारभूत रूप है, वैसे ही करण लब्धि सब लब्धियों का सार है। करण लब्धि 5वें नंबर की लब्धि है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लब्धियों की अपनी भूमिका है। 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और अंत में जाकर के करण लब्धि। इन लब्धियों के कथन में आचार्यों ने कहा है कि प्रारंभिक 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य दोनों जीवों को समान रूप से हो जाती हैं। प्रारंभिक 4 लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों जीवों को समान रूप से भी हो सकती हैं, हो जाती हैं। यहां तक सम्यक दर्शन की बात नहीं। कर्म का 6 उपशम भी अभव्य जीव को इस रूप में हो जाए। कर्म के 6 उपशम से उसके परिणामों में विशुद्धि आने लगे, कसायों की मंदता होने लगे, देशना उपलब्ध उसे हो सकती है, किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए, जिन बिंब को देख करके भी उसके मन में कोई अंतः प्रेरणा आने लगे, ये सभी देशनाएं भी उसको मिल सकती हैं। तद योग्यता शुभ कर्म की आश्रव, अशुभ कर्म की हानि, अनुभागों में शुभ में वृद्धि, अशुभ में हीनता, ये भी हो सकती है। लेकिन यहाँ तक सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी बात नहीं। और यह परिणाम लब्धियों के रूप में भव्य और अभव्य दोनों को समान रूप से हो सकता है। पर 5वीं लब्धि भव्य जीव को ही होगी, एक बात। लेकिन 5वीं लब्धि के होते ही सम्यक दर्शन नहीं होगा।
करण लब्धि को प्राप्त करके जीव जब अधःकरण अपूर्वकरण करते हुए अनिवृत्तिकरण के परिणाम को प्राप्त होता है, तो वह अनिवृत्तिकरण का परिणाम ही सम्यक दर्शन है, उसी में उसे सम्यक दर्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो लब्धियों में सारभूत लब्धि करण लब्धि है, जिससे हमारा कार्य सिद्ध होना है। और उस करण लब्धि में भी जब अधःकरण परिणाम अपूर्वकरण परिणाम को पार करके यह जीव अनिवृत्तिकरण परिणाम में पहुंचता है, तो सम्यक दर्शन उसे प्राप्त होता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री ने उदाहरण देकर के कहा, दूध का सार क्या है? शुद्ध तत्व नवनीत घृत की प्राप्ति। लब्धियों में सार क्या है? लब्धियों में सारभूत करण लब्धि और उस करण लब्धि में अनिवृत्तिकरण परिणाम। अगला सूत्र है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना पाप पुण्य है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना पाप पुण्य है, अपने द्वारा किए हुए कर्म हैं। अपने द्वारा किए हुए कर्म हैं। कर्मों के अनुरूप ही सारा का सारा संसार चल रहा है, किसी अन्य के बलबूते पर नहीं। कर्मों के अनुरूप ही सारा का सारा संसार चल रहा है, किसी अन्य के बलबूते पर नहीं। क्योंकि प्रत्येक जीव का अपना अपना पाप पुण्य है, अपने द्वारा किए हुए उसके कर्म हैं, और कर्म के अनुसार ही, कर्म के अनुरूप ही सारा का सारा संसार चल रहा है, कर्म से ही चल रहा है। कोई कितनी भी कुछ बात करे, नहीं, जैन दर्शन कर्मवादी दर्शन है। भाग्यवादी भी है, पर भाग्य भी बनता कहाँ से है? भाग्य भी कर्म से ही बनता है। इसलिए जैन दर्शन कर्मवादी है, अर्थात भाग्यवादी है। वह किसी ईश्वरी शक्ति से संचालित है ऐसा नहीं मानता। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जैन दर्शन के चिंतन की स्वतंत्रता है, और ये इसमें सच्चाई भी है। ऐसा है कि गुरुवर यहाँ पर कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि कर्मों के अनुरूप ही सारा का सारा संसार चल रहा है, अन्य किसी के बलबूते पर नहीं। गुरुवर आचार्य जी का एक प्रेरक प्रसंग है। संघ का विहार हो रहा था। विहार करते हुए आचार्य श्री किसी एक गांव में से निकल रहे थे। सड़क के किनारे किसी दुकान से रिकॉर्ड बजने की आवाज आई। रिकॉर्ड बज गया। उसमें जो गाना आया, उसमें शब्द ये थे कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। सुनने वालों को याद आ गया होगा। उसके बोल थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये शब्द जब गुरुवर के कानों में पड़ गए, तो सुनते सुनते गुरुवर मुस्कुरा उठे। संघ के महाराजों ने भी सुना, विहार कराने वाले श्रावकों ने भी सुना। सुन करके सुना अनसुना उन्होंने कर दिया। पर गुरुवर का विचार जहां केंद्रित हुआ, गुरुवर के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
और सिर उस चिंतन में हिलने लगा। गांव निकल गया। किसी महाराज जी ने पूछ लिया, आचार्य श्री आपको हंसी क्यों आ गई थी उस समय? तो आचार्य श्री बोले कि यही तो आश्चर्य की बात है, इसलिए तो हंसी आती। अब श्रावक भी जो थे, आचार्य श्री क्या हुआ, क्या क्या कैसा? तो आचार्य श्री कहते हैं कि देखो, दुनिया का आदमी दूसरों पर कितना कर्तृत्व थोपता है। कर्ता स्वयं है और कर्तृत्व दूसरे पर डालता है। आचार्य श्री क्या हो गया? बोले जो रिकॉर्ड बज रहा था ना, उस रिकॉर्ड में क्या आवाज आ रही थी कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? अरे उसे दोष दे रहे हैं कि तूने काहे को दुनिया बनाई। वो दुनिया बनाने को ही बैठे हैं क्या? वो दुनिया बनाने को बैठे हैं क्या? अरे इसमें ये होना चाहिए था। सबके मन में जिज्ञासा बढ़ी। हाँ आचार्य श्री क्या होना चाहिए था? उसमें ऐसा होना चाहिए था कि दुनिया बसाने वाले, बनाने वाले नहीं, दुनिया बसाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई? तो बनाने वाले को लेकर के स्वयं मुक्त होना चाहता है। नहीं, दुनिया बनाने वाले की बात मत करो, दुनिया बसाने वाले की बात करो। और दुनिया को बनाने वाला तुम्हारी मान्यता में एक होगा, लेकिन दुनिया को बसाने वाले तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी दुनिया को बसाने वाले हैं। प्रत्येक प्राणियों के द्वारा ही ये दुनिया बसाई गई है। इसलिए बनाने की जगह सबको बसाने की बात करनी चाहिए। तब लगा सभी को कि वो हो, गुरुवर ने बात की बात में सामान्य से गाने में से कितना मार्मिक तथ्य निकाल लिया है, जो जैन दर्शन के भावों को पुष्ट करता है। जब मैं संघ में था तो मेरे सामने सामने की बात है, शाम को एक भजनकार गुरुवर को भजन सुना रहा था और उस भजन में वो ये पंक्तियां बोल रहा था कि ऊपर वाला पासा फेंके और खेल चलता रहता है। तो पासा फेंकने वाला कौन? ऊपर वाला पासा फेंके और उसके बाद में फिर यहां संसारी जीवों का खेल चले? नहीं,